हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यह क्यों इंपॉर्टेंस है? इस टॉपिक का नाम है क्या? मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इस टॉपिक का क्या नाम है? मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो पर नए हो तो आपके लिए एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे जो टॉपिक शुरू हुआ है वो है आपका IMRE का। IMRE आपका पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, देखिए यहाँ पे दिया है कि IMRE का जो फुल फॉर्म है वो क्या है कि इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिपेयर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये आपका कुछ जो है 18वां वीडियो है स्टूडेंट। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जाइए और इसके पीछे वाले लेक्चर को देख के आइए, क्योंकि ये लेक्चर जो है मेंटेनेंस का कुछ दूसरा या तीसरा टॉपिक है। तो आपको जो है जाना है और इससे पहले जो है टूल्स एंड एसेसरीज को देखना है, उसके बाद आपको देखना है इंस्टॉलेशन को, फिर जो है आपको मेंटेनेंस के टॉपिक पे आना है। तो देखिए, मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी डिवाइस हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर उससे हम काम ले रहे हैं तो उसको मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंस हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो हमें अपनी बॉडी से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से स्वस्थ रहना है तो हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या डिवाइस है, उससे एक अच्छे इफिशिएंट तरीके से अगर हमें उस पर काम लेना है या उससे एक जो है बेहतरीन तरीके का डिवाइस बना रहना चाहिए और अच्छी तरीके से वो, मतलब कहने का मतलब इफिशिएंट वर्ड यूज किया जाता है, उसकी दक्षता जो है काफ़ी अच्छी हो, तो वो बनाए रखने के लिए जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के टॉपिक में हम मेंटेनेंस के टॉपिक में बात करेंगे किसके बारे में? मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो टॉपिक है इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो टॉपिक है क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ये जो है ये आज का टॉपिक है कि मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियरली दिख रही होंगी। तो जी बिल्कुल, ये चीज़ें आपको बेहद ही बेहतरीन तरीके से दिख रही हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है। तब जो है हम मेंटेनेंस को समझते हैं कि इसके अंडर में मेंटेनेंस किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपको बताया जा रहा है, ये आप एक तरीके से समझ लीजिए। इसका काम जैसे इसके जो है नॉर्मल के लिए समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है कि ये इसका वर्क क्या है कि ये जो है 11 kV से कम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप अगर पावर सिस्टम पढ़े होंगे या फिर TDEP पढ़े होंगे तो वहाँ पे जो आपको ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कहने का मतलब ट्रांसमिशन, जो आपको वहाँ पे सब स्टेशन के डिस्ट्रीब्यूशन कराए जा रहे थे, सब स्टेशन के जो है किस तरीके से आपका 11 kV पावर से, मतलब आपका जो है पावर स्टेशन से जनरेट हो रहा है और जो है उसे किस तरीके से जो है 440 वोल्ट में या फिर जो है 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही करके आपका जो है, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, एक होता है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, जो सब स्टेशन है वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग भी लाया जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए 11 kV से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ पे जो है 11 kV से कम वोल्टेज पर इसका उपयोग किया जाता है। वोल्टेज के लिए इसका जो है वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। जैसे कि आपका जैसे 11 kV है, उसके बाद 6.6 kV है, क्या है? जैसे कि आपका 11 kV है, 6.6 kV है, 4 मतलब आप कह सकते हैं 415 वोल्ट है। ऐसे ही स्टूडेंट जो है ये केवल एकदम बेसिक आप ये समझिए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके माइंड में आ रहा है तो 11 kV से कम के लिए इसका उपयोग में ये चीज़ें लाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ जो है स्टेप डाउन के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्टेप डाउन के लिए जो है प्रयोग में लिया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो आप लिख सकते हो ये जो है क्या स्टेप डाउन के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। स्टेप डाउन के लिए
स्टेप डाउन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, स्टेप डाउन करके जो है यहाँ पे डिवाइस को चलाया जाता है। ये चीज़ें आप समझिए। यहाँ पे आयरन लॉस जो है इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस फिक्स होता है, कॉपर लॉस जो है लोड के अनुसार जो है क्या होता है, कॉपर लॉस जो है इलेक्ट्रिकल लोड के साथ कम या ज़्यादा होता रहता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ट्रांसफार्मर के लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर को लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मेंटेनेंस जो है क्या होता है, फ्री नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो आपको एक बेसिक मतलब हम इंफॉर्मेशन दिए हैं कि आपके माइंड में ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्रति जो है क्या धारणा बैठनी चाहिए और क्या आप समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके मेंटेनेंस को हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो इसको जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि ये टॉपिक इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जो आपको IMRE बढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या है, हर एक टॉपिक में कुछ न कुछ लंबी से लंबी विधियाँ यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। तो ये सारी विधियाँ हम आपको रिटन फॉर्म में इसलिए देते हैं ताकि आप जो है इसको रिवाइज अच्छी तरीके से कर सको और एक जगह रिटन फॉर्म में नोट करके लिख सको। तो अगर ये वीडियो आप ओरली देख रहे हैं तो ओरली ना देखिए और जो है पेन और कॉपी के साथ देखिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम चलते हैं स्लाइड पर, आपको ये सारी चीज़ें इसके आगे का डील कराते हैं। तो ये मैं मानता हूँ, स्लाइड से जाने से पहले ये मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ पे जो हमने बताया क्या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो आपके माइंड में जो है कुछ बैठा होगा। अगर नहीं बैठा है तो इसका मतलब आप जो है पिछले सेमेस्टर में TDEP सही से पढ़ के नहीं आए हो, क्योंकि वहाँ पर जो है सब स्टेशन में अगर आप देखेंगे तो यूज़ में आते हैं। तो आप जो है जाइए TDEP को देखिए और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जानने के बाद ही आप जो है इस स्लाइड पे चलेगा। तो ये हमें मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम चलते हैं स्लाइड पे, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो देखिए यहाँ पे सबसे बेसिक देखिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप समझिए कि मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्योंकि आप अगर ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे जानोगे कि इसमें हमें किस तरीके से मेंटेनेंस करना है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी और बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपको इस टॉपिक को डील करना है। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम फ्री रहिए और जो हम करा रहे हैं बस उस पर फोकस करिए और कहीं फोकस ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो पर नए हो तो आपके लिए एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जो है सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यह ट्रांसफार्मर जो कि 11 kV और इससे कम वोल्टेज पर काम करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इन चीज़ों को आप जो है नोट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देखिए यह लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 11 kV के लिए इसका जो है क्या है, उपयोग में लाया गया है। 11 kV के लिए इसको उपयोग में लाया गया है। किसको? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। 11 kV या फिर और इससे कम वोल्टेज के या फिर इससे कम जो है वोल्टेज के लिए इसको उपयोग में लाया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे 11 kV है, 6.6 kV है, 450 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। इन वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप डाउन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसे ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को कम करने इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप जो है समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने आपको बोर्ड पे बताया अभी कि ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है वो फिक्स होता है, जबकि कॉपर लॉस जो है इलेक्ट्रिकल लोड के साथ जो है ज़्यादा कम होता रहता है। देखिए उसके बाद आप समझ सकते हैं ट्रांसफार्मर को लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री नहीं होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इसके मेंटेनेंस से हम डील करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको ओपन होता हुआ दिख रहा है कि ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस।
क्या है, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस, इसको हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर अधिक महंगे और किसी मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस और इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस वाली बात हो गई। देखिए बेसिकली ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर बेसिस पर होता है जो रेगुलर किया जाता है, और जो है दूसरा अधिक आवश्यकता होने पर किया जाता है। यदि हम मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से नहीं गुजरना पड़ेगा। सही बात है कि अगर आप रेगुलर उसे मेंटेन करोगे तो ब्रेक डाउन वाले कंडीशन से गुजरना नहीं पड़ेगा, कहने मतलब आपका जो है ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पावर स्टेशन और पावर ग्रिड में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और ये ट्रांसफार्मर लगभग 24 घंटे वर्किंग कंडीशन में होते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर का समय समय पर मेंटेनेंस करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस की एक शेड्यूल होती है जिसके तहत ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। तो देखिए ये क्या है, ये आपको बेसिकली बताया जा रहा है, इस स्लाइड में आपको यही बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया क्यों जा रहा है। बिल्कुल ही सही बात है। आपको सबसे पहले हमने जब इस वीडियो को स्टार्ट किया था वहीं पर हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने या किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने का एक ही उद्देश्य होता है कि उसको जो है ब्रेक डाउन कंडीशन से बचाया जा सके और उससे अच्छे तरीके से काम लिया जा सके। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। जो टॉपिक यहाँ पे ओपन होता हुआ आपको दिख रहा है, इस टॉपिक को आप यहाँ से समझ सकते हो क्या, यहाँ से ये समझ सकते हो, लिखा है कि पॉइंट टू बी अटेंडेड टू इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द इक्विपमेंट। ट्रांसफार्मर मेंटेन जो है शेड्यूल इस तरीके से होता है, जैसे कि आप जो है आवरली बेसिस पे कर सकते हो, डेली बेसिस है, मंथली बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस है, और जो है क्या है कि मंथ बेसिस है, ईयर बेसिस है, और मोर देन 1 ईयर बेसिस पे आप कर सकते हो। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ये आपका क्या है कि एक तरीके का शेड्यूल आपको बताया जा रहा है। आप समझ सकते हो क्या, यहाँ से आप समझ सकते हैं उपयुक्त बेसिस, मतलब ऊपर जो दिए थे इसके बेसिस पर जो है चेक लिस्ट तैयार करने ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस आवरली बेसिस पे अगर किस तरीके से है, तो पावर सब स्टेशन में एम्प्लॉय प्रत्येक आवर निम्न का इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे कि लोड जो है कि एम्पियर, लोड यहाँ एम्पियर के कंडीशन में है। देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड कितना लोड कनेक्ट है यह चेक किया जाता है, को एम्पियर में डिनोट करते हैं और इसको जो है नोट करते हैं। यहाँ लिखा है चेक द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर अगेन द रेटेड फिगर। वोल्टेज चेक किया जाता है कि कहीं ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा ना हो जाए। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। अब चलिए इसके आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। जो आपको दिख रहा है कि हमारा सब स्टेशन 33 kV का है, तो इसे यह चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर उस समय आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रहा है। इसके बाद इसे नोट करेंगे, और ये आपको एग्जांपल बताया जा रहा है अभी वोल्टेज वाले का। तो यह डाटा जो है सब स्टेशन या फिर ग्रिड के कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल से लगे वोल्टमीटर से चेक करते हैं। ये चीज़ें आप जो है समझ सकते हो। चेक द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल, चेक द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल, चेक द ट्रांसफार्मर ऑफ द ऑयल। मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर के जो है टेम्परेचर का, ट्रांसफार्मर के ऑयल के टेम्परेचर को यहाँ पे चेक किया जाए। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये चेक द टेम्परेचर ऑयल लिखा है, कहने का मतलब चेक द टेम्परेचर ऑयल लिखा है, मगर ये ट्रांसफार्मर में हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर के ऑयल का ताप नोट करते हैं। यह ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर से नोट करते हैं। यह बॉक्स के अंदर होता है और इसमें OTI और WTI मीटर लगा होते हैं। देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं आप ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस डेली बेसिस पे किस तरीके से चेक फॉर द ऑयल लीकेज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब जो डेली आपको कहने का मतलब जो रोजाना मेंटेनेंस किया जाता है, ध्यान रखा जाता है ट्रांसफार्मर के लिए, वह है पहला कि यहाँ पे जो उसके ऑयल को देखा जाता है कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, कहीं भी यहाँ पे दिख रहा है एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। चेक द ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर, तो वहाँ ऑयल के और वाइंडिंग टेम्परेचर मतलब इसका टेम्परेचर देखा जाता है। चेक द ऑयल लेवल ऑफ द मेन कंजर्वेटर,
मतलब यहाँ पे मेन कंजर्वेटर का जो ऑयल का लेवल है उसको देखा जाता है। ऑयल लेवल इन द बुशिंग, यही चीज़ है। देखिए मंथली क्या है, मंथली बेसिस पे क्या ध्यान रखना होता है, चलिए उसको हम देखते हैं। देख सकते हैं मंथली बेसिस पे सबसे नीचे आपको दिख रहा है, चेक द ब्रीथ कंडीशन ऑयल कप लेवल एंड सिल्का जेल चेक, चेक द सिल्का जेल कलर चेक। देखिए यहाँ लिखा है कि सिल्का जेल कलर को चेक करिए। चेक ऑयल लेवल इन द बक्कोजरिले, बक्कोजरिले यूज होता है आपको पता होगा। चेक ऑयल लेवल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये चीज़ें आपकी मंथली बेसिस पे ध्यान रखी जाती हैं। अब चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं ये 20 या 22 मिनट से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमें इसको क्या करना है, एक शॉर्ट वे में आपको तैयार करना है। शॉर्ट वे कहने का मतलब यह है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की यहाँ पे बात हो रही है। शॉर्ट इस तरीके से हम इसको बोल रहे हैं। अगर यही चीज़ हम आपको वहाँ बोर्ड पे कराएंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा और उतनी जो है इफ़िशियंट आप तरीके से आप ध्यान नहीं दे पाओगे जिस तरीके से यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं। तो हमारे लिए भी आसानी है और आप लोगों के लिए भी आसानी है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा मेहनती हैं तो आप जो है सीट में इसको नोट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप स्क्रीनशॉट ना लें और सीट में जो है इसको नोट करके लिखें, क्योंकि शीट में अगर आप इसको नोट करके लिखोगे तो आप ही को जो है स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद नज़र होते हुए दिखेंगी। तो चलिए देखते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चीज़ें आपको बता रहे हैं क्वार्टरली बेसिस जो 3-4 मंथ पे जैसे लिखा है कि चेक द डर्ट ऑन द बुशिंग, मतलब चेक किया जाता है कि कहीं बुशिंग पे डर्ट तो नहीं, फॉर द बुशिंग लिखा है कि डीवी एंड इंसुलेटिंग ऑयल टेस्ट, BDV कहने का मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। चेक द कूलिंग फैन मैनुअल एंड द ऑटो फंक्शन, यहाँ पर लिखा है चेक द मैकेनिज्म ऑपरेशन ऑफ द OLT, मतलब कहने का मतलब है ऑयल लोड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो हमने बताई ये आपको बहुत ही ध्यान तरीके से इसको ध्यान देना है। हमने आपको कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, ये जो कंटेंट है हमने आपको यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जा रही हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को आप क्या करिए कि ध्यान से पढ़िए। और अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे स्टूडेंट तो आपको जो है ये सारे पॉइंट जो है एक टेबल के रूप में दिखेंगे, तो आपको वहाँ से जो है कुछ चीज़ें कनेक्ट करके जो है चलनी है। क्या करनी है, कनेक्ट करके जो है आपको क्या करना है, चलना है। तो ये चीज़ें आप जो है एकदम ध्यान रखिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई इसको ध्यान में रख के चलिए। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पे, टॉपिक देख लेते हैं जो कि आपको यहाँ दिख रहा है 2 ईयर बेसिस पे आप किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए 2 ईयर बेसिस पे क्या है, OTI एंड WTI मीटर का जो है कैलिब्रेशन आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ मेंटेनेंस की बात हो जा रही है। देखिए यहाँ पे WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर यहाँ पे देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द बुशिंग 10 टेस्टिंग, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ईयरली बेसिस पे कंप्लीट मेंटेनेंस आप यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हो। तो चलिए एक हम आपको जो है एक हमने जो है यहाँ पे नेट से ये सारी चीज़ें एक स्लाइड हमें निकाली हैं आपके गूगल से, तो उसको जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करा के आपको दिखाते हैं। देखिए यार ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें जो हम यहाँ पे आपको ये स्लाइड दिखा रहे हैं ये जो है किस तरीके से आपका होने वाला है। तो जी बिल्कुल ये देखिए आपको ये चीज़ें हम अभी दिखा रहे हैं। देखिए आपको ये दिख रहा है क्या, ईयरली बेसिस का कंप्लीट मेंटेनेंस। देखिए यह मेंटेनेंस जो है शट डाउन कंडीशन में लिया जाता है। यहाँ दूसरा पहले देख कैसे बुकोजरिले फंक्शन को दूर पूरी तरह जो है चेक किया जाता है। ट्रांसफार्मर के मार्शलिंग बॉक्स को चेक किया जाता है और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। ये चीज़ें ईयरली बेसिस पे जो है कंप्लीट मेंटेनेंस आपको दिखाई गई हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये टॉपिक बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आपको एकदम जो है पेस्ट होता हुआ दिखेगा, पेस्ट करना छपा हुआ एकदम आपको मिलेगा। तो एकदम आप इसको निगलेक्ट ना करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। और ये चीज़ें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और थोड़ा सा भी नहीं मेहनत लगेगा आपको सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने में और अपने दोस्तों में शेयर करने में। देखिए क्या होगा, अगर आप शेयर करेंगे तो क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है एक से दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास जो है पहुँचती रहती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जो हम यहाँ बता रहे हैं आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नोट्स के फॉर्म में इसको तैयार करना है और
बेस्ट रहिए, बेहतरीन रहिए, अच्छे से पढ़िए, हेल्थ को मेंटेन करके रखिए। और जो है आज के लिए इतना ही। आगे में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।